दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे आप योनो एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपनी म्यूचुअल फंड ओपन कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो हमने पहले भी बनाया है, लेकिन वो पुराना इंटरफेस था योनो का। लेकिन आजकल योनो की अपडेटेशन के बाद एक नया इंटरफेस के अंदर कैसे आप अपनी म्यूचुअल फंड को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से 2 मिनट के अंदर कैसे आप शुरू कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फिर आप अपनी योनो एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर ओपन कर लीजिए अपनी एम पिन या अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड को देते हुए। तो आप यहाँ पे सीधा पहुँच जाएंगे आपकी योनो की होम स्क्रीन इंटरफेस पे। देखिए ऐसा कुछ दिखेगा आपको नीचे योनो पे के नीचे जस्ट इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आगे आपका माई इन्वेस्टमेंट और नीचे आपका क्रिएट ए फोलियो, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, न्यू फंड ऑफर्स। तो आपको यहाँ पे क्रिएट ए फोलियो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको एक फोलियो नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, जिस नंबर के चलते आप अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली आपका पैन कार्ड डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा और आगे आपको सबमिट क्लिक करना है ताकि आपका KYC वेरीफाइड हो जाए। अगर आपका KYC अपडेटेड है बैंक के साथ तो आपका ये KYC जो है इजीली 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, योर पैन इज़ KYC वेरीफाइड, यानी आपकी जो पैन कार्ड है ये KYC वेरीफाइड है। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे नीचे हम, और यहाँ पे आपकी एक से ज़्यादा अगर अकाउंट है SBI के साथ, आप कौन सी अकाउंट के ऊपर आपकी म्यूचुअल फंड ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे आप उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए और आपको नीचे एग्री पे क्लिक करना होगा। अब जैसे एग्री करोगे आपको 5 स्टेप्स के जरिए आपकी जो फोलियो नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है 1 2 3 4 5, यानी 5 इंटरफेसेस है, यानी 5 पेजेस है जिसके अंदर एप्लीकेशंस फॉर्म जैसे आएंगे आपको इंटरफेस, और उस पर आप अपनी डिटेल्स को चेक करना होगा और कुछ डिटेल्स को भरना होगा। आपका कुछ एक डिटेल्स जो कि आपकी बैंक अकाउंट के साथ ऑलरेडी वेरीफाइड है उसको फेच ऑलरेडी करके यहाँ पे ऑटो फिलअप कर दिया जाएगा। बाकी जो बचा कुछ डिटेल्स है आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको मिस्टर या मिसेस जो भी डालना है डाल दीजिए, या मिस जैसे भी आपका टाइटल है यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर आपकी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालना चाहते हो जो कि पर्टिकुलर आपकी म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रहे, तो आप यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर और रेसिडेंशियल नंबर यानी अल्टरनेट नंबर कोई भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के अंदर अपनी एड्रेस को चेक कर लीजिए दोबारा। यहाँ पे जो फिलअप नहीं है उसको दोबारा फिलअप कर दीजिए, जैसे कि आपका सिटी, आपकी स्टेट। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि आपकी कुछ एक डिटेल्स जो ऑलरेडी फिल्ड होगा आपके फॉर्म के अंदर, जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के अंदर एड्रेस और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भर देंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लोकेलिटी छोड़ दिए थे, तो लोकेलिटी यहाँ पे फिल करना होगा। आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से कुछ भी फिल कर लीजिए जैसे आपका लोकेलिटी होगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं 3 नंबर स्टेप पे, जहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशंस मांगा जा रहा है आपसे। आपको जैसे आपकी ऑक्यूपेशन बताना होगा। यहाँ पे आप अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से एग्रीकल्चरिस्ट, बिजनेसमैन, डॉक्टर या जो भी हो आप, यहाँ पे आप हाउसवाइफ जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, तो आप अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। टैक्स यहाँ पे ऑब्वियसली आप अगर इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल ही होगा। देन आपको अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज हो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा। यहाँ पे मैं पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नॉन कर दिया। नेक्स्ट आपको आपकी एनुअली ग्रॉस इनकम पूछा जा रहा है या आपका नेट वर्थ जो है वो बताना होगा। तो यहाँ पे आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनको सब पता है क्योंकि इनके पास आपका पैन कार्ड है, सारा डिटेल्स है। तो आपका जो भी एनुअल इनकम है यहाँ पे आप भर दीजिए। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और हम पहुँच गए 4th नंबर पेज पे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा। जैसे सबसे पहले आपका कंट्री ऑफ बर्थ, हमारा प्यारा भारत है, ऑब्वियसली हम इंडिया देंगे। नेक्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ, आप अपनी गांव या सिटी के नाम दे सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन है। नेक्स्ट अगर आप कोई और देश में टैक्स पेयर हो तो यहाँ पे येस करो, अदरवाइज आप नो करिए। नेक्स्ट आपको नॉमिनी डिटेल मांगा जा रहा है। अगर आपको नॉमिनी डिटेल ऐड करना है तो यहाँ पे टिक करने के बाद आपको नंबर्स ऑफ नॉमिनी, अगर आप एक नॉमिनी की डिटेल्स डालना चाहते हो तो 1 सिलेक्ट करिए। देन आप अपनी नॉमिनी की डिटेल यहाँ पे जो डिटेल्स मांगा जा रहा है जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप विथ नॉमिनी, आपकी जैसे नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप होगा उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। देन शेयर्स पूछा जा रहा है। अगर आप एक नॉमिनी डाल रहे हो तो ऑब्वियसली उसको 100% दोगे। अगर 2 नॉमिनी डाल रहे हो तो आप 50-50 कर सकते हो। देन यहाँ पे नॉमिनी की जो एड्रेस है, अगर आपकी एड्रेस के साथ समान है तो आप यहाँ पे एड्रेस सेम एज इन्वेस्टर्स क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉमिनी की अगर एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी फिलअप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट करने के बाद अभी हम पहुँच गए लास्ट स्टेप पे, जो 5वां स्टेप है। यहाँ पे आपको एग्री करना होगा
जो टर्म एंड कंडीशंस है इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएशन का, जैसे आप एग्री करके सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका कंग्रेचुलेशंस, योर फोलियो नंबर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। और आपको मैसेज भी आ जाएगा आपकी मोबाइल नंबर पे SBI की तरफ से कि आपका जो क्रिएट पोर्टफोलियो वाला प्रोसीजर था ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है फोलियो नंबर, और आपको यहाँ पे फोलियो नंबर दिखाई दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको स्टार्ट इन्वेस्टिंग करना होगा अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक, क्योंकि हमें खोलना है अपनी म्यूचुअल फंड, वो भी योनो एप्लीकेशन की जरिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहाँ आपको म्यूचुअल फंड ओपन करने के लिए मौका मिलता है, लेकिन अगर आप योनो आपके पास है तो आप सीधा योनो से ही खोलिए, किसी लिए दूसरे एप्लीकेशन के अंदर स्विच ओवर करना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे आपको म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे शो कर रहा है, ऑल फंड्स है, पॉपुलर फंड्स है, इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेब्ट है। तो आपको यहाँ पे बारी बारी आप जिस सेगमेंट पे क्लिक करोगे आपको उस सेगमेंट के अंदर जो जो म्यूचुअल फंड्स है और उनके रिटर्न्स के साथ यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। आपको अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे सीधा उस म्यूचुअल फंड को ऊपर सर्च कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि डेब्ट, इक्विटी, हाइब्रिड ये सारे चीज़ क्या है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब के अंदर जाइए, पहले इसके बारे में स्टडी करिए, फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप अगर किसी काम को शुरू करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ है वो किस हिसाब से काम करता है, म्यूचुअल फंड कैसे फंक्शंस करते हैं, आपको कैसे वहाँ से पैसा आपके पास ज़्यादा होगा या कम होगा, किस हिसाब से ये काम करेगा, ये सारे चीज़ आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होगा आपकी जो फंड आप जैसे कि अगर सालाना 12,000 जमा किए हो, कभी कभार ऐसे होगा मार्केट जो होगा माइनस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, तो आपकी जो जमा किया हुआ राशि वहाँ से भी आपका कम होगा फोलियो के अंदर। यानी 12,000 इन्वेस्ट किए तो कभी कभार आपको 10,000 भी शो कर सकता है, वहाँ पे आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, कभी कभार आपको डबल भी दिखाएगा, यानी मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपकी सारा रिटर्न्स। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिए हैं अपनी जो म्यूचुअल फंड जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे 3 तरह की आपको इन्वेस्ट कर सकते हो। मंथली SIP, यानी हर महीना आपको कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट डालना होगा जो यहाँ पे मिनिमम है 500 रुपया। देन आपकी क्वार्टरली SIP या लमसम भी है यहाँ पे। सबसे पहले लमसम की बात कर लेते हैं। तो लमसम आपको कम से कम 5,000 डालना होगा, और यहाँ पे जो क्वार्टरली SIP है ये क्वार्टरली आपको 1,500 रुपया डालना होगा। तो ये आपके ऊपर, ये मिनिमम है, ये आप ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे मंथली SIP को, क्योंकि मंथली को एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा भी हो जाएगा। अगर क्वार्टरली करते हो तो 3-4 महीने में ये होता है, तो आप एट ए टाइम आपके ऊपर एक ज़्यादा बड़ा बोझ आएगा। तो इससे पहले आप मंथली कर लीजिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर रखे हैं, और यहाँ पे हम मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा है ये 1,000 रुपया रखेंगे। हर महीना हम 1,000 रुपया से शुरू करते हैं। और जो SIP एंड डेट है हम यहाँ पे परपेचुअल पे क्लिक करते हैं, जो कि अनलिमिटेड है, यानी आप जब तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दिखाया जाता है जो कि 31 दिसंबर ऑफ 2099। और यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जब मर्जी तब इसको आप विड्रॉल कर सकते हो, रिडीम करवा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स देने के बाद आप नीचे एग्री करना होता है टर्म एंड कंडीशंस को, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, जो कि आपकी बैंक अकाउंट की लिंक्ड मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको OTP सबमिट करना होगा, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका पहले ही सवाल मैं आपका क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको तुरंत शो नहीं करेगा आपकी पोर्टफोलियो के अंदर आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट। इसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको 7 डेज़ लगता है SBI की तरफ से आपकी पोर्टफोलियो के अंदर आपकी अमाउंट को अपडेट करने में। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।